हेलो फ्रेंड्स मु आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो आम कौन कर देखो कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एवं यार जो सोर्सेस गुड़ाक रहा तो तार जो सब अंशिक गुड़ाक रही तार आलोचना करवा एठारे। तो सेशन टाको लास्ट पर्यंत निहाते देखंतु। तो फास्ट क्वेश्चन टी होची आपनकर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। तो भारतीय संविधान केबे लागू होइतिला। ऑप्शन ए रे रही 26 जनवरी 1950। तापर बी रे रही आपनकर 26 जनवरी 1952। सी रे रही 15 अगस्त 1948 एवं 31 नवेम्बर रही आपनकर 1949। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन ए। तो जनवरी 26 1950 रे हमर संविधान कोन होइतिला लागू होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हेन वाज द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फाइनल सेशन केबे बसितिला। तो ताहार ऑप्शन रही आपनकर ए रे रही जनवरी 24 1950। बी रही आपनकर डिसेंबर 9 1946। सी रे रही डिसेंबर 13 1946 एवं डी रे रही जनवरी 22 जनवरी 22 1947। तो यार आंसर टी होची आपनकर ऑप्शन ए। तो 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 रे आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फाइनल सेशन बसितिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। हमर जो नेशनल फ्लैग ट्राइकलर नेशनल फ्लैग रही ताहाकू केबे अडॉप्ट करा जायतिला। ऑप्शन ए रही जनवरी 24 1950। देन जुलाई 22 1947 जनवरी 24 1950। दुईटी समान ऑप्शन रही छेटारे। तो और लास्ट डी रही आपनकर नॉन ऑफ दिस। तो ए दुईटी केउटी हेबो आपनकर जहाँकि नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करिवार दिन। तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी। तो जुलाई 22 1947 रे जुलाई 22 1947 रे आपनकर नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा जायतिला। हमर जो नेशनल फ्लैग ताहा ट्राइकलर बेसिस रो अडे एवं ऊपर टॉप रे कौन रही है आपनकर केसरिया रंग रही है। देन मिडिल रे व्हाइट कलर एवं बॉटम रे डार्क ग्रीन कलर रही है। एवं एही ट्राइकलर रो फ्लैगटा आपनकर विंग पिंगली वेंकैया नामक जने डिजाइनर द्वारा डिजाइन करा जायतिला। यार लेंथ एवं हाइट रो प्रोपोर्शन केते रहबो तार रेशियो 3:2 रे से माने रहिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड। तो नेशनल सॉन्ग केबे अडॉप्ट करा जायतिला। ऑप्शन दिया जाय 21 मई 1949 22 जुलाई 1947 24 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन सी 24 1950 रे 24 1950 रे आपनकर नेशनल सॉन्ग टा अडॉप्ट करा जायतिला। हमर जो नेशनल सॉन्ग हेउची ताहा वंदे मातरम एवं एहाकू बंकिम चंद्र चटर्जी एहाकू कंपोज करथिले। एक्चुअली ताकू संस्कृत लैंग्वेज रे एहाकू कंपोज करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड। तो नेशनल एंथम केबे अडॉप्ट करा जायतिला। ऑप्शन रही 24 जनवरी 1950 22 जुलाई 1947 26 जनवरी 1950 एवं 15 अगस्त 1947। तो यार आंसर टी होची आपनकर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन रही 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 रे आपनकर नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा जायतिला। आमर नेशनल एंथम हेउछि
जनगण मन अधिनायक जय हे जहाँ आपण भल भाव जानी थे एंड इट वाज कंपोज्ड बाय रवींद्रनाथ टैगोर इन ओरिजिनली इन बेंगली लैंग्वेज। तो यहाँ किए कंपोज करते आपणकर रवींद्रनाथ टैगोर कंपोज करते एवं यहाँ ओरिजिनली बेंगली लैंग्वेज यहाँ कौन होता कंपोज करा जायथिला। तापर रही व्हिच एनिमल वाज एडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सिंबल रूपे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सिंबल रूपे क्यों एनिमल को एडॉप्ट करा जायथिला क्यों एनिमल को एडॉप्ट करा जायथिला रही काउ टाइगर लायन एलिफेंट। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन डी। तो एलिफेंट को हाथी को कौन करा जायथिला आपनकर सिंबल रूपे निया जायथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। नेक्स्ट रहला आपनकर हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान रो लेखन विशारद किए रही। ऑप्शन ए रे रही एस एन मुखर्जी, बी रे रही एच वी आर आयंगर, सी रे रही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी रही आपणकर एन गोपालस्वामी आयर। तो ये यार जो आंसर टी रही आपणकर ऑप्शन सी। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से होचंती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कैलीग्राफर क्लियर कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से होचंती आपणकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कैलीग्राफर लेखन विशारद। आउटे क्वेश्चन रही देखंतु। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फीचर ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो कहार डुअल सिटीजनशिप द्वैत नागरिकत्वर जो फीचर जो वैशिष्ट्य गुड़ाक क्यों गवर्नमेंट रे देखा जाय थाए। ऑप्शन ए रही आपणकर यूनिटरी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी रे रही आपणकर फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी रे रही पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट एवं ऑप्शन डी रे रही आपणकर प्रेसिडेंट रूल गवर्नमेंट। तो यार आंसर टी हेउची आपणकर ऑप्शन बी फेडरल गवर्नमेंट बा संघीय सरकार कौन रही थाए डुअल सिटीजनशिप रो फीचरटा रही थाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन। तो भारतीय संविधान केबे एडॉप्ट करा जायतिला। देखंतु एडॉप्ट करिवार डेट अलगा एवं ताहाकू लागू करिवार डेट अलगा अटे क्लियर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन। तो भारतीय संविधान को केबे एडॉप्ट करा जायतिला। ए रही आपणकर 26 जनवरी 1950, बी रे रही 26 जनवरी 1946, ऑप्शन सी रे रही आपणकर 26 नवेम्बर 1949 एवं डी रे रही 31 डिसेम्बर 1949। तो यार आंसर टी होची आपणकर ऑप्शन सी अर्थात 26 नवेम्बर 1949 रे आपणकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा जायतिला। तापर रही आपणकर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। तो भारतीय संविधान कहा द्वारा गठन करा जायतिला। ए रे दिया जायछि प्लानिंग कमिशन, बी रही आपणकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी रे रही प्रेसिडेंट एवं डी रही आपणकर वर्किंग कमिटी। तो यार आंसर टी होछि आपणकर ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा फ्रेम करा जायतिला बा गठन करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिला द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन। तो भारत रो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ताहा केउठारे पब्लिश करा जायतिला किबा केउठारे ताहाकू प्रकाशित करा जायतिला। ऑप्शन ए रही आपणकर दिल्ली, ऑप्शन बी रे अछि आपणकर श्रीनगर,
ऑप्शन सी रे रही अजमेर एवं डी रे रही आपणकर डेहराडून। तो यार आंसर टी होछि ऑप्शन डी। तो डेहराडून ठारे क्योंठारे डेहराडून ठारे कोन हेतला आपणकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ओरिजिनल लागने ओरिजिनल कॉपीटा सेठारे ताहाको पब्लिश करा जायथिला। देखो भाई टाइम बहुत इंपोर्टेंट जदि आपण क्वेश्चन आंसर जानती तेबे कौन करें आपण क्वेश्चन को स्किप करें जहाँ द्वारा कि आपण प्राय गोटे मिनिट कि आधा मिनिट आपण टाइम रही जहाँ द्वारा कि आपण अधिक रु अधिक क्वेश्चन आपण ट्राई करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो से कहूँ केउं देशर कौन रही द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से कहूँ दीर्घतम लिखित संविधान कहार रही केउं देशर रही। ऑप्शन ए रही आपणकर रशिया, ऑप्शन बी रे रही आपणकर यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी रे अच्छी यूएसए एंड ऑप्शन डी रे अच्छी आमर इंडिया। तो यार आंसर टी होची ऑप्शन डी। तो भारत पाखरे कौन रही द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पृथ्वीर सबुठारु बहुत बड़ लिखित बहुत बड़ लॉन्गेस्ट दीर्घतम कौन रही आपणकर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान रही। एबे जो क्वेश्चन रहिला ताहा कोन द व्हिच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड सर्वोच्च नियम बा आईन कह पारू आमे। तो ऑफ द लैंड लैंड कहले आमर इंडिया को ही बुझाउछि या। तो आमर इंडियन लैंड रे बा भारत वर्ष रे सबुठारु सर्वोच्च नियम कानून कौन अटे बा कहा को मानित नियम कानून भाबे आमे। ऑप्शन ए रही आपणकर इंडियन पेनल कोड आईपीसी, देन बी रही आपणकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सी रे रही सिविल प्रोसीजर कोड एंड डी रही आपणकर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यार आंसर टी होची ऑप्शन बी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आमर जो भारतीय संविधान रही ताहाको आमे कोन भाबिथौ आमे हाईएस्ट लॉ भाबे मानिथौ ताहाको। The original 1950 constitution of India is preserved in। तो भारत रे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रहितला 1950 ताहाको केउठारे संरक्षित करी रखा जायछि। Where is preserved in। तो एहाको केउठारे कोन करा जायछि प्रिजर्व्ड करा जायछि संरक्षित करी एहाको रखा जायछि। तो ऑप्शन ए रही आपणकर प्रेसिडेंट हाउस, ऑप्शन बी रही प्राइम मिनिस्टर हाउस, सी रे रही पार्लियामेंट हाउस एवं डी रही आपणकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यार आंसर टी होची ऑप्शन सी। तो पार्लियामेंट हाउस रे 1950 जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रहितला ताहाको प्रिजर्व करिकि संरक्षित करिकि रखा जायछि केउठारे आपणकर पार्लियामेंटरी हाउस रे। नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्राफ्टिंग कमिटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ड्राफ्टिंग कमिटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच लैंग्वेज। तो भारतीय संविधान एक्चुअली केउ लैंग्वेज रे एक्चुअली ओरिजिनली केउ लैंग्वेज रे याको लिखा जाइथिला याको। तो ऑप्शन ए रही आपणकर इंग्लिश एवं हिंदी, ऑप्शन बी रे अछि केवल इंग्लिश, ऑप्शन डी रे अछि इंग्लिश एंड उर्दू एंड ऑप्शन डी रे अछि आपणकर इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू। तो यार आंसर डी होछि कोन ऑप्शन बी। तो केवल इंग्लिश रे ही आमर कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाइथिला कहा द्वारा ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा। एंड व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। तो आमर जो नेशनल फ्लैग रे जो व्हील रही थाए ताहा काहा को रिप्रेजेंट करथाए। ऑप्शन ए रे अछि स्पीड, ऑप्शन बी रे अछि ट्रुथ, ऑप्शन सी रे अछि ग्रोथ एंड ऑप्शन डी रे अछि फ्यूचर।
क्लियर। तो चारिटा मध्यरु काहाकू गति सत्य तापर ग्रोथ वृद्धि एंड फ्यूचर आपनकर भविष्यत तो यही चारोटी मध्यरु काहाकू डिनोट करथाय काहाकू से उल्लेख करथाय कोन व्हील जो हम नेशनल फ्लैग जहाँ व्हील रही है तो काहाकू डिनोट करता है तो आमर आंसर टी होछि ऑप्शन बी ट्रुथ सत्य को कोन करथाय से डिनोट करथाय रिप्रेजेंट करथाय किए आमर जो व्हीलटा जहाँकि नेशनल फ्लैग रो व्हाइट कलर बैंड रो मझिरे ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखंतु जनवरी 26 selected as the date for the inauguration of the constitution because से कहि जे constitution रो inauguration date उद्घाटनी बा उद्घाटन करिवार दिवस बा दिन जनवरी 26 को काहे की बसा जायतिला ऑप्शन ए तर कारण दिया जायछि कोन इट वाज कंसीडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे कारण जनवरी 26 कोन थिला गोटे ऑस्पिशियस डे थिला गोटे शुभ डे थिला तेनु ताको कोन कराइथिला सिलेक्ट करा जायतिला एज द इनॉग्रेशन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवं ऑप्शन बी रे देखंतु ऑन दैट डे द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1948 जेहेतु 1942 मसिया रे जनवरी 26 रे कोन करा जायतिला क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन को स्टार्ट करा जायतिला तेनु जनवरी 26 को इनॉग्रेशन डेट भाव रे निया गला एवं ऑप्शन सी रे रहिछि द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930 एबले है कोन जे जातीय कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस जेहेतु जनवरी 26 1930 रे कोन करथिला इंडिपेंडेंस डे पालन करथिला स्वाधीनता दिवस पालन करथिला तेनु जनवरी 26 को संविधान रो इनॉग्रेशन डे रूपे निया जायतिला एवं ऑप्शन डी रे रहिछ आपन कोन नॉन ऑफ दिस दोहरे आंसर टी हेबो ऑप्शन सी जेहेतु भारतीय जातीय कांग्रेस जनवरी 26 को कोन करथिला इंडिपेंडेंस डे रूपे पालन करथिला तेनु जनवरी 26 कोन करा गला as the inauguration date of the constitution भावरे निया जायतिला क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होइछि आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन तो संविधान दिवस केबे पालन करा जाय जदि क्वेश्चन भी आसे पारे कोन संविधान दिवस के पालन करा जाय तो एठारे अछि कोन कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन तो भारतीय कहा जाए ना इटारे तो संविधान दिवस केबे बा क्यों दिन तो ऑप्शन ए रही है आपनकर 26 जनवरी ऑप्शन बी रे अछि 23 जून ऑप्शन सी रे अछि आपनकर 5 अगस्त एंड डी रही है आपनकर 26 नवंबर तो यार आंसर डी होछि आपनकर ऑप्शन डी 26 नवंबर रे आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया रूपे पालन करा जाए। When did India become a complete sovereign democratic republic? Complete sovereign democratic republic भाबे केबे इंडिया देखा देथिला बा इंडिया होइथिला ऑप्शन ए रे अछि आपनकर 26 जनवरी 1949 ऑप्शन बी रे अछि 26 November 1951 and C रे अछि 26 November 1930 and D रे रहिछि आपनकर 26 November 1949 तो यार आंसर टी हेबो कोन ऑप्शन डी तो भारत 26 November 1949 बा इंडिया 26 November 1949 रे कोन हेतिला गोटे कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होइथिला क्लियर आशा करी समस्त मानक बहुत भल भाव बुझी होतिबो एटा गोटे सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो एही चारोटी देश मध्यरु केउ देश रे कोन रहिछि आपनकर नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहिछि नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहिछि
ऑप्शन ए रे अछि यूएसए, ऑप्शन बी रे अछि यूके, ऑप्शन सी रे अछि इंडिया सॉरी पाकिस्तान एवं ऑप्शन डी रे अछि आपनकर इंडिया। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन बी यूके यूनाइटेड किंगडम रे कोन रहि छै आपनकर नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहि अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला a unitary form of government is that in which all the powers are concentrated in the hand of एठरे कहि छी कोन यूनिटरी गवर्नमेंट रे बा एकिक सरकार रे समस्त पावर कहार हस्त रही थाए बा कहार अटे जेति भी पावर रही थाए से समस्त पावर कहार हाथ रे रही थाए क्यों गवर्नमेंट रे आपनकर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बा आपण कहि पारबे यूनिटरी गवर्नमेंट रे समस्त क्षमता कहार बा कहा ऊपर रही थाए। ऑप्शन ए रही छै आपनकर लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी रही छै सेंट्रल गवर्नमेंट एवं ऑप्शन सी रे रही छै प्रोविंशियल गवर्नमेंट एवं ऑप्शन डी रही छै आपनकर पंचायत। यार आंसर टी हो छै ऑप्शन बी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बा केंद्रीय सरकार रे कोन रही थाए आपनकर केंद्र सरकार आपन कोन रही थाए समस्त क्षमता रही थाए के क्षेत्र रे या आपनकर यूनिटरी गवर्नमेंट रे समस्त क्षमता कोन रही थाए सेंट्रल गवर्नमेंट को हाथ रे ही रही थाए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन टा है। तो इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोक चक्र इज ए डैश स्पोक्ड व्हील ऑब्वियसली जानते हैं 24 स्पोक रही है से व्हील रे चक्र रे। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिला फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज तो क्यों देश सर्वप्रथम कौन करथिला आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन टाकू तैयारी करथिला। तो ऑप्शन ए रही छी इंडिया, ऑप्शन बी रही छी आपनकर इंग्लैंड, ऑप्शन सी रही छी आपनकर यूएसए एवं डी रे रही छी श्रीलंका। यार आंसर टी कोन हबो यार आंसर टी हबो ऑप्शन सी तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यही कंट्री कौन करथिला आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वप्रथम से तैयारी करथिला। क्लियर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स तो भारतीय संविधान केतोटी वर्ड को नहीं केतोटी शब्द को नहीं कौन होइछि से गठित होइछि। ऑप्शन ए रही 40,000 40,000 टी शब्द, ऑप्शन बी रही आपनकर 60,000 टी शब्द एवं सी ऑप्शन रही 80,000 टी शब्द एवं ऑप्शन डी रही 120,000 टी शब्द 120,000 टी शब्द। तेबे यार आंसर टी होछि कोन ऑप्शन सी। तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ता प्रथमे तैयारी करा जायतिला ताहा 80,000 टी इंग्लिश वर्ड रे ताहाको लिखा जायतिला एक्जेक्टली तो नुहे परे परे जेते बेले अमेंडमेंट हैला संशोधन हैला परे यार वर्ड संख्या पूरा बढ़ी भाड़ी चलिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु बाइकैमरल सिस्टम इज ए फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाइकैमरल सिस्टम जो दुई सदनीय व्यवस्था क्यों प्रकार गवर्नमेंट कौन अटे गोटे फेसर अटे गोटे वैशिष्ट अटे। ऑप्शन ए रही आपनकर पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी रही कौन प्रेसिडेंट सिस्टम, सी रही फेडरल सिस्टम एवं डी रही यूनिटरी सिस्टम। तो एमानक मध्यरु क्यों टाइप रो गवर्नमेंट कौन रही है आपनकर बाइकैमरल सिस्टम रही है। तो ऑप्शन सी रे बा फेडरल सिस्टम संघीय सरकार रे कौन रही है बाइकैमरल सिस्टम रही है। द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आर टू इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ। तो
देखते दुईटा जो इम्पोर्टाट फीचर्स ऑफ जो महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य कौन कौन डिविजन ऑफ पावर क्षमतार आवंटन पावर जो डिविजन एवं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तो जुडिशियल सिस्टम रो कौन तार इंडिपेंडेंसी तार स्वाधीनता ए दुईटी फीचर ए दुईटी वैशिष्ट्य कहार अटे ऑप्शन ए रे देछि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट देन रही फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बी रे सी रे अछि स्पेशलिस्ट कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी रही यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट तो यार आंसर टी कोन हेबो आंसर टी हेबो ऑप्शन बी तो फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बा फेडरल टाइप रो गवर्नमेंट कोन रही था आपनकर पावर डिवीजन रही पावर डिवीजन रही था एंड इंडिपेंडेंस जुडिशियरी रही था नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला द सीरियस फॉल्ट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सीरियस फॉल्ट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज तो जो फेडरल टाइप रो गवर्नमेंट रही था ताहारे कौन रही था गोटे सीरियस फॉल्ट रही था एवं ताहा कौन अटे तो ऑप्शन ए रही आपनकर द थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म अलगा हेबार बहुत चांस रही था ऑप्शन बी रही दिखाई ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट कौन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट एवं सी रही इग्नोरेंस टू लोकल इश्यूज देन डी रही आपनकर इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन तो यार आंसर टी कौन आंसर टी ऑप्शन ए द थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म तो सेपरेटिज्म बा आपन कहि परिबा अलगा हेबार चांस बहुत अधिक थाए क्योंकि आपनकर फेडरल गवर्नमेंट रे क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही व्हाट इज द बेसिस of classification of governments as unitary government and federal government तो जोटे गवर्नमेंट को यूनिटरी गवर्नमेंट बा फेडरल गवर्नमेंट क्लियर तो ना यूनिटरी गवर्नमेंट ना फेडरल गवर्नमेंट तो की प्रकार गवर्नमेंट जानिया पई कहा द्वारा बा कहा बेसिस रे कहा मूल रे कोन करा जाय थाए क्लासिफिकेशन करा जाय थाए ऑप्शन ए दे जैसी कौन रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कौन लेजिस्लेचर एवं एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो और रिलेशनशिप को नहीं डिफाइन करा जाय थाए ऑप्शन बी रही कौन रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव सिस्टम रो रिलेशनशिप को देखी आम कौन करता डिफाइन करता ऑप्शन सी रही कौन रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एवं सेंटर रिलेशनशिप को देखिए हम डिफाइन करता हूँ बा ऑप्शन डी रही कौन रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट देखो लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल एमान रिलेशनशिप को नहीं आम डिफाइन करता हूँ गोटे गवर्नमेंट यूनिटरी ना फेडरल तो यार राइट ऑप्शन टा कौन हेबो राइट ऑप्शन टा हेबो ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी रे कौन रही रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट तो कौन सी गवर्नमेंट रो सेंटर एवं तार स्टेट रिलेशन को नहीं तार स्टेट रो रिलेशन को एज ए बेसिस नहीं कि कौन करिबा हमें सही गवर्नमेंट को हमें डिफाइन करि परिबा जे ताहा यूनिटरी गवर्नमेंट ना फेडरल गवर्नमेंट क्लियर राइट आंसर कौन हेबो ऑप्शन सी हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट तो ऑप्शन ए रे देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहारे एम करता है कहार लक्ष्य कहा ऊपर लक्ष्य करता है ऑप्शन ए रही कौन ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू पीसफुल मीन्स कौन कह देखो सोशलिज्म साम्राज्यवाद को कौन कर से आनिबो विस्तार करिबो थ्रू पीसफुल मीन पीस शांतिपूर्ण उपाय रे नी थ्रू पीसफुल मीन्स तो कौन कर सोशलिज्म को से आपणाइबो बा तार विस्तार करिबो
ऑप्शन ए रही है ऑप्शन बी रे कौन रही ब्रिंगिंग अबाउट दी सोशलिज्म साम्राज्यवाद आनिबा थ्रू कहा थ्रू रे वायलेंट एंड पीसफुल मीन्स वायलेंट मीन्स एवं पीसफुल मीन्स एवं ऑप्शन सी रे कौन रही आपनकर ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू वायलेंट मीन्स तो वायलेंट मीन दो वायलेंट उपाय रे हिंसा उपाय कौन करवा सोशलिज्म को आनिबा देन ऑप्शन डी रे कौन रही ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स डी रे कौन लिखी डेमोक्रेटिक मीन्स बा गणतांत्रिक उपाय रे माध्यम रे हम कौन करवा सोशलिज्म को आनिबा तो यार आंसर टी कौन हेबो ऑप्शन डी तो डी आंसर कौन कह डी ऑप्शन कौन कही आपनकर ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स तो सोशलिज्म को कहा थ्रू रे हम कौन करवा स्प्रेड करवा डेमोक्रेटिक मीन्स रे तेबी ता कौन कहबा हमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहबा क्लियर Which of the following is not a feature of Indian Constitution? तो एठारे जो चारिटी ऑप्शन दिया जाइछि चारिटी ऑप्शन चारिटी फीचर दिया जाइछि वैशिष्ट्य दिया जाइछि एवं एमानक मध्यरु केउटी भारतीय संविधान रो वैशिष्ट्य नुहे ऑप्शन ए दिया जाइछि देखंतु पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्शन बी रे दिया जाइछि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तापर रहिला प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तापर लास्ट रहिला कोन आपनकर फेडरल गवर्नमेंट यार आंसर टी हेबो ऑप्शन सी यार आंसर टी कोन हेबो ऑप्शन सी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो एही वैशिष्ट्यटा एही फीचरटा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे नाही बाकी तीनटा रहला कि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड फेडरल गवर्नमेंट ए तीनोटी फीचर हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि बट तो वो जो तीन नंबर फीचर जहाँ कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ताहा हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो नुहे Who among the following was the first minister of finance in independent India? तो स्वाधीन भारतर सर्वप्रथम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस किए थिले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अर्थमंत्री किए थिले ऑप्शन ए रही आपनकर आर के षण्मुखम चेत्ती बी रही लियाकत अली खान सी रही जन मथाई एंड ऑप्शन डी रही कौन सत्यनारायण सिन्हा तो आंसर की हेबो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन ए आर के षण्मुखम चेत्ती से कौन हेबे कौन होइथिले सॉरी द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया तो स्वाधीन भारतर सर्वप्रथम अर्थमंत्री किए आर के षण्मुखम चेत्ती क्लियर The advantage of unitary system of governance is तो गोटे एकिक राष्ट्र बा एकिक सरकार रो सबुठार बहुत सुविधा कौन बड़ सुविधा कौन ऑप्शन ए रही मोर एडेप्टेबिलिटी देन स्ट्रॉन्ग स्टेट सी रही मोर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल लेस चांस ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग स्टेट शक्तिशाली कौन स्टेट बा प्रदेश यह हूँ कौन आपणकर गोटे एडवांटेज क्यों टाइप ऑफ गवर्नमेंट रो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रो एडवांटेज कौन अटे स्ट्रॉन्ग स्टेट अटे क्लियर व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल came into force on 26th November 1949, the day the Indian Constitution was adopted. तो भारतीय संविधान जो दिन एडप्ट करा जायतिला 26 नवेम्बर 1949 रे तो सही दिन क्यों आर्टिकल टाको लागू करा जायतिला ऑप्शन ए रही आपनकर आर्टिकल 388 बी रही आर्टिकल 390 सी रही आर्टिकल 387 एंड डी रही आर्टिकल 386
तो यार आंसर टी कोन हेबो यार आंसर टी होची ऑप्शन ए। तो आर्टिकल 388 यही आर्टिकल टी कोन कर जायथिला आपनकर लागू होइथिला केबे लागू होइथिला जो दिन कि आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा लागू होइथिला। क्लियर। नाउ in which of the form composite India has been described in the constitution। तो भारत को आमर संविधान रे किपरि भावरे ताहाको उल्लेख करा जायछि कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर इंडिया को। तो ऑप्शन ए रे देछि कोन ए यूनियन ऑफ स्टेट बी रहिछि फेडरल सेमी फेडरल एवं सी रही आपणकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटोरीज क्योंठि ऑप्शन सी रही एंड डी रही कौन पार्टली यूनिटरी एंड पार्टली फेडरल। तो यार आंसर टी कौन अटे देखिबा आंसर टी होची ऑप्शन ए। तो आमर भारत को कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन कले उल्लेख करा जायछि ए यूनियन ऑफ स्टेट स्टेट रो संघ बोली कौन करा जायछि याकू उल्लेख करा जायछि। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपन पई बहुत इंपोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन मधे हला। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज भारतीय संविधान कौन अटे फेडरल अटे ना क्वासी फेडरल अटे ना यूनिटरी अटे ना प्रेसिडेंशियल अटे कौन अटे। तो यार आंसर टी कौन हेबो ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान कौन अटे क्वासी फेडरल अटे कौन से क्वासी फेडरल अटे ना संपूर्ण रूपे फेडरल अटे ना संपूर्ण रूप से यूनिटरी अटे कि आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तेणु कौन कर क्वासी फेडरल बोली याकू कहा जायछि। क्लियर। Which of the following judgment stated that secularism and federalism are the basic feature of the Indian Constitution। तो देखते एमान को मध्य क्यों स्टेटमेंट बा क्यों जजमेंट रे क्यों जजमेंट कौन करा जायथिला आपनकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक फीचर को डिफाइन करा जायथिला कि सेकुलरिज्म को एवं फेडरलिज्म को क्यों जजमेंट रे। ऑप्शन ए रही आपनकर केशवानंद भारती केस बी रही कौन SR बोम्माई केस सी रही इंदिरा सानी केस एवं डी रही कौन मिनर्वा मिल्स केस। यार राइट आंसर टी कौन अटे ऑप्शन बी। तो SR बोम्माई केस रे कौन करा जायछि जो जजमेंट होइतला से जजमेंट कौन एक्सप्लेन करिछि जे सेकुलरिज्म एवं फेडरलिज्म एही दुईटी हेउछि भारतीय संविधान रो कौन अटे बेसिक फीचर लाइक बेसिक फीचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों प्रिंसिपल रे रही थाए। तो ऑप्शन ए रही डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स बी रही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एवं सी रही कौन बैलेंस ऑफ पावर्स एवं ऑप्शन डी रही कौन सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो क्षमतार कौन क्षमतार जो डिवीजन रही है तार आवंटन रही है। तो यही प्रिंसिपल उपरे कौन होइछि ना आपनकर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट होता है बा चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो एमानक मध्यरु केउ सबु एलिमेंट गोटे डेमोक्रेटिक सिस्टम गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था पाई कौन अटे निहाती जरूरी अटे। ऑप्शन ए रही फ्री एंड अनबायस्ड इलेक्शन बी रही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑप्शन सी रही प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एवं ऑप्शन डी रही कौन ऑल ऑफ दिस।
तो यार आंसर टी कोन हेबो ऑल ऑफ दिस तो गोटे डेमोक्रेटिक सिस्टम रे फ्री एंड अनबायस्ड इलेक्शन रहिबा कथा निहाती जरूरी अटे है एंड ताहार इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यह भी रहिबा कथा एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट यह भी रहिबा कथा तो ए सबु तीनोटी कौन अटे डेमोक्रेटिक सिस्टम रो पूरा पूरी निहाती जरूरी एलिमेंट अटे The declaration that democracy is a government of the people, by the people and for the people was made by. Of the government is democracy is a government of the people, by the people and for the people. तो यही स्टेटमेंट कहा द्वारा दिया जाइथिला आई होप समस्ते ही क्वेश्चन को जानी थे बहुत बेसिक क्वेश्चन है ऑप्शन की अच्छी आपनकर अब्राहम लिंकन जॉर्ज वाशिंगटन थियोडोर रूजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल तो यार आंसर टी कौन हेबो आंसर टी हेबो ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन को द्वारा यही स्टेटमेंट टी दिया जाइथिला बहुत बेसिक क्वेश्चन अटे है and which of the following countries enjoys a federal form of government तो यही जो चारोटी कंट्री दिया जाइछे यही कंट्री मानक मध्यरु केउ कंट्री कोन एन्जॉय करथाय बा केउ प्रकार गवर्नमेंट रहिछि ताठरे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहिछि तो ऑप्शन ए रहिछि चाइना बी रे यूएसए सी रे क्यूबा एंड डी रे बेल्जियम तो आंसर टी कोन हेबो ऑप्शन बी तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कौन करें आपंकर फेडरल गवर्नमेंट को से एंजॉय करता है तो हेरे कौन रही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही क्लियर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएलिएनेबल एट्रिब्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखते कौन कही एमानक मध्यरु क्यों बा क्योंटा आपनकर इनएलिएनेबल एट्रिब्यूट जहाकू केबे भी अलगा करा जाई पारिबो नाही इनएलिएनेबल क्लियर जहाकू केबे मध्य अलगा करा जाई पारिबोनी क्योंठू आपनकर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट टू केबे भी अलगा करा जाई पारिबो नाही तो ऑप्शन ए रही कोन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन बी रही फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बी रही कोन फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड ऑप्शन सी रही जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड ऑप्शन डी रही कौन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कौन रही पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी तो यार आंसर टी कौन हेबो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन बी ता होची कौन फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एवं लेजिस्लेचर यह होची आपनकर कौन इनएलिएनेबल एट्रिब्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन ए फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट एन्जॉयज तो कौन से एक फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन एन्जॉय करता है तो ऑप्शन में दिया कौन ओरिजिनल पावर्स ऑप्शन ए रही देन बी रही पावर डेलीगेटेड बाय द सेंटर सी रही पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एवं डी रही कौन पावर्स गिवन बाय द पीपल तो यार राइट ऑप्शन टी होची ऑप्शन सी पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल गवर्नमेंट जो सब स्टेट रही थांती से माने कौन करथांती जो सब पावर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया जाई थाए से माने को सही पावर से माने कौन कर पारंती से माने यूज करि पारंती ता छडा अन्य कोनोसी पावर से माने यूज करि पारंती नहीं क्लियर देन द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रो सबठारु बहुत बा मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर कोन अटे ऑप्शन अछि कोन दिया अछि इंडिविजुअल रेस्पोंसिबिलिटी बी रे जाय आपनकर कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी सी रही रेस्पोंसिबिलिटी टू नॉन एंड नॉन रेस्पोंसिबिलिटी तो यार आंसर टी कौन हेबो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन बी कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी सामूहिक दायित्वबोध
कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होची क्यों टाइप ऑफ गवर्नमेंट रो बहुत इंपोर्टेंट फीचर अटे ता होची कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रो। तो गोटे कैबिनेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट रो जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर कोन अटे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बुझिला। एंड द इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज तो जदि कौन से एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रही है तेबे सही प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट कौन अटंती। ऑप्शन ए रही आपंकर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, बी रही डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर और सी रही कौन डिपेंडेंट ऑन द जुडिशियरी एंड डी रही बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो यार आंसर टी कौन हम यार आंसर टी हम ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटर। तो से माने लेजिस्लेचर काउंसिल से कौन अटंती से इंडिपेंडेंट अटंती कि प्रेसिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स अंडर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन ए रही आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर कही एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मेंबर आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर उभय हाउस रु उभय सभारू तांकु कौन करा अना जाए ड्रॉन। बी रही कौन आर ओनली फॉर्म ऑफ पॉपुलर हाउस केवल गोटे मात्र पॉपुलर हाउस गोटे कौन अटंती से जड़े मेंबर अटंती किए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड ऑप्शन सी रही कौन आर नॉट द मेंबर्स ऑफ एदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर कौन सी हाउस से मेंबर हो न था। ऑप्शन डी रही बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। तो मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर अपॉइंटेड हो सारा से कौन हंती लेजिस्लेचर कौन हंती गोटे मेंबर होती। तो एमान मध्य क्योंटा राइट। तो ऑप्शन सी टे होची आपनकर करेक्ट ऑप्शन आर नॉट मेंबर्स ऑफ एदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर से कौन हो न थांती कौन सी हाउस रो मध्य से मेंबर हो न थांती किए द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। Persons may change but rules shouldn't change. Persons may change but rules shouldn't change. देखंतु व्यक्ति परिवर्तन होई पारंती किंतु नियम के मध्य चेंज हेबो नाही। एहा कहार प्रिंसिपल अटे कहार प्रिंसिपल अटे। ऑप्शन ए दे छै आपनकर एब्सोल्यूट मोनार्की। ऑप्शन बी रे अछि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एटा सी हेबो ऑप्शन सी रे कोन अछि आपनकर ऑन रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन डी रही आपनकर रिपब्लिक। तो यार आंसर टी कोन ऑप्शन बी अटे। ऑब्वियसली यार आंसर बी है देखिले क्वेश्चन तो देखिले जना पड़ुची आंसर कोन हेबो बी हेबो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रो एहा होची प्रिंसिपल से प्रिंसिपल टी कोन पर्सन मे चेंज बट रूल शुडंट चेंज। The convention that once a speaker always a speaker is followed in। ये जो स्टेटमेंट देखो कौन है once a speaker always a speaker यह क्यों कंट्री रे देखा जाता है बतार महत्व रही। ऑप्शन ए रही यूके, बी रे यूएसए, सी रे फ्रांस एवं डी रे इंडिया। तो यार आंसर टी कौन हेबो आंसर टी हेबो ऑप्शन ए यूके। तो यूके रे कौन रही गोटे कन्वेंशन रही जे कौन वंस ए स्पीकर दैट ऑलवेज ए स्पीकर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु A federal structure for India was first put forwarded by the this। तो भारत रो संविधान गठन करिबार पूर्व जो फेडरल स्ट्रक्चर तो फेडरल स्ट्रक्चर क्यों एक्ट रु ही को क्यों एक्ट रु को प्रणीत करा एही एक्ट मान मध्यरु फेडरल स्ट्रक्चरटा इंडिया
तो ऑप्शन ए रही आपंकर एक्ट ऑफ 1909 एवं बी रही गाँटा एक्ट ऑफ 1919 एंड सी रही एक्ट ऑफ 1935 एंड डी रही कौन एक्ट ऑफ 1947। तो यार आंसर टी होची ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1935 जहाँ को हमें गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 कहूँ। तो सही नियम कानून कौन है सही एक्ट कौन है आपंकर फेडरल स्ट्रक्चर रूप नहीं कौन आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डेमोक्रेसी। तो यही जो देश मान मध्य क्यों देश को आम कौन करना था डेमोक्रेसी कंट्री रूप आम मानि न था। ऑप्शन ए रही आपंकर यूएसए, ऑप्शन बी रही नॉर्वे, ऑप्शन सी रही इंडिया। इंडिया ओबियसली गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री एवं ऑप्शन डी रही कौन चाइना। यार आंसर टी कौन हम यार आंसर टी हम ऑप्शन डी। तो चाइना गोटे कौन नुहे डेमोक्रेसी नुहे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंडियन फेडरलिज्म इज क्लोजर टू। तो भारतीय जो संघीयवाद लगनी तो इंडियन फेडरलिज्म इज क्लोजर टू व्हिच कंट्री। तो ऑप्शन ए रही नाइजेरिया, ऑप्शन बी रही ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रही कनाडा और ऑप्शन डी रही यूएसए। तो यार आंसर टी हम ऑप्शन सी। तो कनाडा देशर प्राय समान अटे इंडियन फेडरलिज्म आमर इंडिया सह। लोकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ। तो स्थानीय गणतंत्र व स्थानीय सरकार कहार फाउंडेशन मूलभित्ति अटे। ऑप्शन ए दिखाई एलाइट सिस्टम, बी रे सेकुलर स्टेट, सी रे डेमोक्रेसी एवं डी रही रिजर्वेशन। तो यार आंसर टी कौन है ऑब्वियसली ऑप्शन सी टा ही आपनकर कौन है ऑप्शन है राइट आंसर है। तो डेमोक्रेसी रो फाउंडेशन कौन अटे लोकल गवर्नमेंट। क्लियर। तो स्थानीय सरकार कौन अटे आपनकर मूलभित्ति अटे डेमोक्रेसी रो गणतंत्र रो। आगे क्वेश्चन अच्छे देखो कौन द व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केबे गठित होइतिला। ऑप्शन ए थिबो 1922, बी रे 1923, सी रे 1921 एंड डी रे 1920। तो रे आंसर टी कौन है ऑप्शन सी। तो 1921 रे फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टा गठित होइथिला। Then who was the first Indian president of central legislature? तो सेंट्रल लेजिस्लेचर रो सर्वप्रथम भारतीय प्रेसिडेंट किए थे। ऑप्शन ए की रही सच्चिदानंद सिन्हा, बी रही मावलंकर, सी रही कौन विठल भाई पटेल, डी रही आपन राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर टी कौन है यार आंसर टी है ऑप्शन सी विठल भाई पटेल से होचंती द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। सोवरेन पार्लियामेंट इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ। यह कहार आमर जो पार्लियामेंट रही सार्वभौम पार्लियामेंट रही संसद रही यह कहार अवदान अटे इंग्लैंड रो ना भारत रो ना फ्रांस रो ना जापान रो। यार आंसर टी है कौन ऑप्शन ए इंग्लैंड रो। क्लियर। इट इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड। क्लियर। फंडामेंटल राइट्स of Indian Constitution have been adopted from which of the following nation। तो हमारा संविधान रे जो फंडामेंटल राइट रही ताहा केउ देश रु ताहा को एडॉप्ट करा जाई छी। ऑप्शन ए रही आपनकर अमेरिका, ऑप्शन बी रही यूके, ऑप्शन सी रे सोवियत रूस एंड ऑप्शन डी रे नॉन ऑफ दिस। तो यार आंसर टी कौन है यार आंसर टी है आपनकर ऑप्शन ए
तो अमेरिका ठारू कौन करा जायछि आपनकर फंडामेंटल राइट को ताको कॉपी करा जायछि कॉपी तो नुहे ता ठारू आना जायछि और से प्रोविजन से ठारू आना जायछि इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम भारत रे जो सिंगल सिटीजनशिप रही छी ताहा केउ देशरु एडॉप्ट करा जायछि ऑप्शन ए रही कोन इंग्लैंड ऑप्शन बी रे यूएसए ऑप्शन सी रे कनाडा एवं ऑप्शन डी रे रही फ्रांस तो यार आंसर टी कोन हेबो आंसर टी हेबो ऑप्शन ए तो सिंगल सिटीजनशिप इंग्लैंड ठारो ही कोन करा जायछि एडॉप्ट करा जायछि देखंतु केउ को प्रोविजन क्यों क्यों देशरू एडॉप्ट करा जायछि एही क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होते खास करी एसएससी पाई बहुत इंपोर्टेंट होते क्लियर the rule of law is the speciality of which of the following the rule of law तो यही जो स्पेशलिटी रही है क्यों देशरू एडॉप्ट करा जायछि ऑप्शन ए रही ब्रिटेन बी रे यूएसए सी रे फ्रांस एवं डी रे स्विट्जरलैंड तो यार आंसर टी किए हेबो रूल ऑफ लॉ कहा सहित जड़ित अटे यार राइट आंसर टी होची ऑप्शन ए ब्रिटेन तो रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन रो याकू एडॉप्ट करा जायछि Which of the following is a feature of presidential form of government? Which of the following is a feature of presidential form of government? एमानक मध्यरु केउटी जहा कि presidential form of government रो गोटी गोटे मौलिक वैशिष्ट्य अटे ऑप्शन ए रे दिया जायछि it protects the freedom of people ऑप्शन बी दिया जायछि it ensures the speedy execution of policies ऑप्शन सी रहिछि fixed term stabilizes the system एवं ऑप्शन डी रे रही ऑल ऑफ दीज तो आंसर टी कौन हम आंसर टी हम ऑल ऑफ दीज तो ये समस्त फीचर कौन अटे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो अटे फ्रॉम वेयर डिड इंडिया एडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रांग सेंटर भारत क्यों देशरू बा क्यों कॉन्स्टिट्यूशन रो कौन करिछि एडॉप्ट करिछि the federal system with a strong center संघीय व्यवस्था with a strong center शक्त केंद्र सरकार रो तो ऑप्शन ए रही कौन आपन यूनाइटेड स्टेट बी रही कनाडा ऑप्शन सी रही यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन डी रही फ्रांस फ्रांस तो यार आंसर टी कौन हेबो यार आंसर टी होची ऑप्शन बी कनाडा तो इफ द फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रांग सेंटर यही प्रोविजन टी केउठ आना जायछि आपनकर कनाडा ठारू आना जायछि ए बिग डिफरेंस इज देयर इन बिटवीन प्रिंसिपल एंड बिहेवियर गोटे प्रिंसिपल गोटे सिद्धांत एवं गोटे बिहेवियर आचरण भितर डिफरेंट कौन बहुत बड़ा डिफरेंट कौन अटे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फासिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आंसर टी कौन हेबो द आंसर इज ऑप्शन सी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लियर व्हाट इज द वर्ड फेडरल वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो भारत संविधान रे फेडरल केउठी व्यवहार करा जायछि ऑप्शन ए दिया जायछि प्रेम्बल प्रस्तावना रे एंड बी आपनकर पार्ट 3 रे एवं सी रे आर्टिकल 368 रे एवं डी रे जायछि नाउ वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन नो वेयर केउठारे मध्य नुहे तो यार आंसर टी होछि ऑप्शन डी नो वेयर तो भारतीय संविधान रो केउठी मध्य फेडरल शब्द रो प्रयोग करा जाय नाही Which of the following is not a feature of centralized government? Which of the following is not a feature of centralized government? Option A रही कौन डिपेंडेंट स्टेट बी रही जुडिशियल रिव्यू सी रही आपनकर सिंगल गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी रही आपनकर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन
तो आंसर टी कोन हेबो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू एही फीचर टी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रो नुहे जुडिशियल रिव्यू The President of India has the same constitution power which dash have. तो भारतर प्रेसिडेंट भारतर जो राष्ट्रपति रही तांकर पावर कहार पावर सहित सन अटे ऑप्शन ए रही कौन आपंकर ब्रिटिश क्राउन बी रही प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सी रही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डी रही प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस तो यार आंसर टी कौन हे ब्रिटिश क्राउन जो सब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रही सही पावर आमर इंडियन प्रेसिडेंट रही The system of budget was introduced in India during the viceroyalty of तो क्यों viceroy थिला समय रे भारत रे कोन करा जायथिला the system of budget को इंट्रोड्यूस करा जायथिला ऑप्शन ए रही छि आपनकर कैनिंग ऑप्शन बी रही छि डेलहाउसी ऑप्शन सी रे रिपन एवं ऑप्शन डी रे एल्जिन तो आंसर टी कोन हेबो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन ए तो कैनिंग थिबा समय रे लॉर्ड कैनिंग थिबा बा वाइसरॉय थिबा समय रे भारत रे कोन करा जायथिला द सिस्टम ऑफ बजेट को इंट्रोड्यूस करा जायथिला द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी has been adopted from which constitution तो डायरेक्टिव डीपीएसपी जहाँ को कही था हमें राष्ट्र निर्देशक नीति कहा बा क्यों कॉन्स्टिट्यूशन रो को अडॉप्ट करा जायथिला ऑप्शन ए देखि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बी रे रही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सी रे रही आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एवं डी रही फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो यार आंसर टी कोन हेबो ऑप्शन सी तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो को अडॉप्ट करा जायथिला तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो को अडॉप्ट करा जायथिला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह बारंबार रिपीट होता है फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वी हैव टेकन द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो जुडिशियल रिव्यू क्यों नेशन रो आमे बा क्यों कंट्री रो आमे या को अडॉप्ट करे छी ऑप्शन ए रही इंग्लैंड ऑप्शन बी रही यूएसए ऑप्शन सी रही कनाडा और ऑप्शन डी रही आपंकर ऑस्ट्रेलिया तो यार आंसर टी होची ऑप्शन बी तो यूएसए ठारू आमे कोन करिछे जुडिशियल रिव्यू को आमे अडॉप्ट करि नै छे एही प्रोविजन को आमे अडॉप्ट करिछे द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम तो भारतीय संविधान रे जो गोटे आर्टिकल अच्छी जो आर्टिकल कौन कर आपंकर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कर प्रोसेस तो यही इम्पीचमेंट प्रोसेस क्यों देश रू या आम एडप्ट करें ऑप्शन ए दि जाए यूएसए ऑप्शन बी रही आपंकर यूके ऑप्शन सी रे यूएसएसआर एवं ऑप्शन डी रही आपंकर फ्रांस तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन ए तो यूएसए ठारू आमे कोन करिछे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रो जो प्रोविजन रही है को आमे अडॉप्ट करिछे इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट को आमे अडॉप्ट करिछे काठारू यूएसए ठारू Which of the following feature has been adopted from the Constitution of USA by the maker of the Indian Constitution? तो कहिछि कोन which of the following feature एमानक मध्यरु क्यों वैशिष्ट्य adopted from the Constitution of USA तो USA Constitution ठारू क्यों मौलिक फीचर वा वैशिष्ट्य गुडा कोन करा जाय एठारे अडॉप्ट करा जाय का ठारू USA ठारू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो ऑप्शन ए रही आपनकर जुडिशियल रिव्यू बी रे कोन रही फंडामेंटल राइट्स सी रे रही रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड डी रही ऑल ऑफ द अबव एवं यार आंसर टी होची कोन ऑल ऑफ द अबव तो समस्त जो एटा जो तीनोटी जो प्रोविजन दिया जाय एटारे जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट्स रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
तो यही सबू प्रोविजन कौन कर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रो को अडॉप्ट करा जायछि। फ्रॉम वेयर हैव वी बोरोड द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आमे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा ठारो आमे अडॉप्ट करिछि। ऑप्शन ए रो अछि आपनकर रशिया, ऑप्शन बी रो अछि आयरलैंड, ऑप्शन सी रो अछि ब्रिटेन एवं ऑप्शन डी रो अछि आपनकर अमेरिका। तो यार आंसर टी कोन हबो? तो यार आंसर टी हबो आपनकर ऑप्शन सी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ठारू कोन करिछि आमे तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो प्रोविजन टा आमे अडॉप्ट करिछि। The system of nomination of members of Rajya Sabha has been borrowed from the Constitution। तो हमरा गोटे प्रोविजन रही जे केतोटी मेंबर कोन करा जाय थाए राज्य सभा को नॉमिनेट करा जाय थाए। तो एही प्रोविजन टी क्यों कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अथवा क्यों कॉन्स्टिट्यूशन रो हम कोन करिछि ताको हम अडॉप्ट करिछि। ऑप्शन ए रे कोन रहिछि यूएसए, ऑप्शन बी रे आयरलैंड, ऑप्शन सी रे साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी रहिछि कोन आपनकर फ्रांस। तो हर आंसर डी होजी कोन आयरलैंड। तो आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो हम कोन अडॉप्ट करिछि क्यों प्रोविजन टी अडॉप्ट करिछि। द प्रोविजन इज द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा केतोटी मेंबर को नॉमिनेट करिवारो एही प्रोविजन कोन करा जायछि आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन थारु या को अडॉप्ट करा जायछि। The assumption of concurrent list of Indian Constitution has been borrowed from। तो concurrent list रो जो प्रोविजन टा केउ देशर कॉन्स्टिट्यूशन थारु बोरो करा जायछि। ऑप्शन ए रहिछि आपनकर जापान, ऑप्शन बी रे कनाडा, ऑप्शन सी रे ऑस्ट्रेलिया एवं ऑप्शन डी रहिछि कोन यूएसए। तो यार आंसर टी कोन हेबो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया रो कोन करा जायछि आपनकर कॉन्करेंट लिस्ट रो प्रोविजन टा को बोरो करा जायछि। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। ऑप्शन कोन होजी ऑप्शन डी फ्रांस कोन होटे यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The Parliament of India has based the environment conservation bill in। तो भारतीय जो पार्लियामेंट रही संसद रही ताहा केबे एनवायरमेंट बिल से पास करथिला। ऑप्शन ए रही आपनकर 1972 1972, देन बी रे 1984, सी रही आपन 1981, डी रही 1986। तो यार आंसर टी होची ऑप्शन डी। तो 1986 रे 1986 रे एनवायरमेंट बिल पास करा जायतिला कहा द्वारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तखन तो यह हैज पास्ड एटा पास्ट नहीं पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो हु सेड दैट द प्रिएम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना रही प्रिएम्बल रही इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोली के कहितले। ऑप्शन ए रही अर्नेस्ट बैकर, बी रही आपन जवाहरलाल नेहरू, सी रही सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डी रही बी आर आंबेडकर। तो यार आंसर टी कोन होटे यार आंसर टी होटे डी बी आर आंबेडकर। डॉक्टर आंबेडकर कोन कहितले जे प्रिएम्बल होचे भारतीय संविधान रो कोन होटे की नोट की नोट। व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। तो भारत रे आमे क्यों प्रकार गणतांत्रिक व्यवस्था में फॉलो करथां अनुसरण करथां। तो ऑप्शन ए रही डायरेक्ट, ऑप्शन बी रही प्रेसिडेंशियल, ऑप्शन सी रही रिप्रेजेंटेटिव एवं ऑप्शन डी रही डिक्टेटरशिप। तो यार आंसर डी होची आपनकर ऑप्शन सी। तो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र आमे कोन करथां फॉलो करथां। वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी।
द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट ओरिजिनेटेड इन तो संविधान रो जो कॉन्सेप्ट धारणाटा द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट ओरिजिनेटेड इन ऑप्शन ए रही स्विट्जरलैंड ऑप्शन बी रही ब्रिटेन ऑप्शन सी रही यूएसए एंड ऑप्शन डी रही आपनकर जापान तो यार आंसर टी कौन हेबो ऑप्शन बी तो सर्वप्रथम ब्रिटेन रे ही कॉन्स्टिट्यूशन रो कांसेप्ट को ओरिजिनेटेड करा जाइथिला क्लियर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो सबुठु महत्वपूर्ण बा लोकप्रिय स्लोगन कौन थिला ऑप्शन ए दिया जाइछि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बी रही लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ऑप्शन सी रही फ्रीडम इक्वालिटी जस्टिस ऑप्शन डी रही फ्रीडम इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तो यार आंसर टी कौन अटे यार आंसर टी अटे ऑप्शन बी तो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी तो यही तीनोटी शब्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे बहुत लोकप्रिय होइथिला कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ देखो कैबिनेट सिस्टम एवं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक दायित्वबोध यही दुईटी वैशिष्ट्य कहार अटे जगह कहा क्यों देश अटे तो ऑप्शन ए आयरलैंड ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑप्शन सी इंडिया ऑप्शन डी ब्रिटेन तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन डी ब्रिटेन रो नेक्स्ट क्वेश्चन where do we find the ideals of Indian democracy in the constitution तो आमे भारतीय गणतांत्रिक बा गणतंत्र रो आदर्शवाद आम क्यों देखा पाई था आम तो ऑप्शन ए रही है प्रिएम्बल बी रे पार्ट 3 सी रही पार्ट 4 एंड डी रही पार्ट 1 तो यार आंसर टी होची ऑप्शन ए दी प्रिएम्बल तो प्रस्तावना आम कौन आपनकर इंडियन डेमोक्रेसी रो किछि न किछि आइडल्स हमको आमे देखि परिबा The method of amending the constitution by popular veto is found in देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडिंग बा संशोधन करिवार जो भेटो पावर केउ ठारू अना जाइछ बा केउ ठा देखिबा को मिले ऑप्शन ए रही आपनकर ब्रिटेन ऑप्शन बी रही स्विट्जरलैंड ऑप्शन सी रे रही रूसिया एवं ऑप्शन डी रही इंडिया तो यार आंसर टी कोन हबो यार आंसर टी हबो ऑप्शन बी तो स्विट्जरलैंड रे वीटो पावर द्वारा कोन करा जाय थाय आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जाय थाय बा संशोधन करा जाय थाय देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज शो दैट इंडिया इज ए कंट्री जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज रही ताहा भारत को कौन भाव रे दर्शाई थाए ताहाको ऑप्शन ए रही आपनकर सेक्युलर ऑप्शन बी रे सोशलिस्ट ऑप्शन डी रे डेमोक्रेटिक एवं ऑप्शन डी रे सॉवरेन तो यार आंसर टी कौन हबो यार आंसर टी हबो ऑप्शन सी तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज भारत को कौन करथाय गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री भाव रे याको रिप्रेजेंट करथाय The name of country from which the constitution features of procedure for amendment was borrowed by India. तो amendment constitution amendment करिवार जो procedure टा तो ताहार प्रोविजन क्यों देश रो अना जाइछि ऑप्शन ए रही ब्रिटेन ऑप्शन बी रही अमेरिका ऑप्शन सी रही साउथ अफ्रीका एवं ऑप्शन डी रही आपनकर जर्मनी तो क्वेश्चन आउथरे कहि जे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करिवार जो प्रोसीजर तो से प्रोसीजर रो प्रोविजन क्यों देश रो अना जाइछि ऑप्शन ए रही ब्रिटेन ऑप्शन बी रही अमेरिका ऑप्शन सी रही साउथ अफ्रीका एवं ऑप्शन डी रही कौन जर्मनी यार आंसर कौन हेबो यार आंसर हेबो ऑप्शन सी तो साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका रो कौन करा जाइछि प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोरो करा जाइछि
फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोविजन क्यों कंट्री रो एहा को बोरो करा जायथिला ऑप्शन ए रही कोन यूएसएसआर यूएसएसआर एहा को हमें रशिया भी कहि परबा एबे रशिया कहू छी हमें एहा को रशिया कहू छी देन बी रही आपण कोन यूके तापर सी रही यूएसए एंड डी रही आपण कोन जापान तो दी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो मौलिक विशेषत्व रही ताको हमें केउ देश रो हमें आनिथिले ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी होची आपनकर आंसर यूएसए ए होची आपनकर आंसर तो यूएसए थारो हमें कोन करथिले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोविजन ता हमें आनिथिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फरेंस इन फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो भारतीय संविधान गठन करिबारे सबुठारु अधिक इंटरफेरेंस कहार अछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो अछि ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो अछि ना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो अछि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अधिक अछि तो यार आंसर टी कोन अटे ऑप्शन डी तो देखंतु खास करी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे जो सब एक्ट गुडा को थिला प्राय सही पर एक्ट बा सही पर रूल्स गुडा को हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखबा को मिलिता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिबारे हमरो जीओआई एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो बहुत प्रभाव रही छी क्लियर The phase equality before law. The phase equality before law used in Article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from. The equality of before law. आईन आगरे समस्ते समान. एही लॉटी क्यों देश रु या को बोरो करा जाय छी अडॉप्ट करा जाय छी ऑप्शन ए रो अछि यूएसए ऑप्शन बी रो अछि जर्मनी ऑप्शन सी रो अछि ब्रिटेन एवं ऑप्शन डी रो अछि आपनकर ग्रीस तो यार आंसर टी कोन हबो यार आंसर टी हबो आपनकर ऑप्शन सी ब्रिटेन थारो तो ब्रिटेन थारो कोन करा जाय छी आपनकर इक्वालिटी बिफोर लॉ को अडॉप्ट करा जाय छी इक्वालिटी बिफोर लॉ को अडॉप्ट करा जाय छी वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड इन डेज देखंतु लिखा जे वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्योंठार डेवलप करा जायथिला ऑप्शन अछि स्पेन बी रे ऑस्ट्रेलिया सी रे यूके एंड डी रे अछि यूएसए तो यार आंसर डी कोन हबो यार आंसर टी हबो ऑप्शन सी तो यूके रे कोन यूके रे दी वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम को डेवलप करा जायथिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सजेस्ट द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो यही एक्ट मान को मध्यरु केउ एक्ट कहार पोस्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पोस्ट को से सजेस्ट करे ऑप्शन ए रही एक्ट ऑफ 1909 बी रही कौन आपनकर एक्ट ऑफ 1990 सी रही एक्ट ऑफ 1935 एंड सी डी रही एक्ट ऑफ 1947 तो यार आंसर टी कौन हबो यार आंसर टी हबो ऑप्शन बी तो एक्ट ऑफ 1919 यही एक्ट कौन करथिला आपनकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पोस्ट को से सजेस्ट करिथिला Who among the following proposed the suggestion for a constituent assembly first in 1935 तो 1935 से सर्वप्रथम किए प्रपोज करथिले किए प्रस्ताव दिथिले जे भारत रे कोन रहबो कोन गठन हेबो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हेबो ऑप्शन बी रही नेहरू ऑप्शन ए रही नेहरू ऑप्शन बी रही गांधी ऑप्शन सी रही जेपी नारायण ऑप्शन डी रही एम.एन. रॉय तो यार आंसर कोन हेबो यार आंसर डी हेबो ऑप्शन डी एम.एन. रॉय सर्वप्रथम कोन करथिले से प्रपोज करथिले जे भारत रे कोन रहबो संविधान गठन करबा पूर्वरु संविधान लिखिबा पूर्वरु कोन कर जेबो ना गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करा जेबो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन तो भारतीय संविधान रो जो गठनकारी जो असेंबली थिला ता केबे गठित होइतिला 1945 1946 1947 1949 केबे तो यार राइट आंसर टी होची ऑप्शन बी तो 1946 रे कोन कर जेतिला याकू गठन करा जायतिला का को गठन करा जायतिला दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठन करा जायतिला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ तो केउ स्कीम द्वारा
कि क्यों योजना द्वारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठन करा जायतिला ऑप्शन ए रे दिया वावेल प्लान ऑप्शन बी रे दिया क्रिप्स मिशन ऑप्शन सी रही अगस्ट ऑफर एवं ऑप्शन डी रही कैबिनेट मिशन तो यार आंसर टी कौन हेबो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन डी तो कैबिनेट मिशन रो स्कीम अनुसार भारत में कौन सृष्टि करा जायतिला बा कौन गठन करा जायतिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जायतिला जाकी कौन कला परे 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 ताहा हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन गठन करिबारे यह बहुत साहाय्य करि होतिला हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो भारत तरफ सर्वप्रथम संवैधानिक सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सर्वप्रथम किए सभापति होते ऑप्शन ए रही आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी रही सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन सी रही बी आर आंबेडकर और डी रही एच वी कामत तो यार आंसर टी हो कि ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा सॉरी राउतराय कहती सच्चिदानंद सिन्हा से कौन थे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली Who was the chairman of the Constituent Assembly of India? तो Constituent Assembly रो चेयरमैन किए थिले Constituent Assembly रो चेयरमैन किए थिले ऑप्शन ए रही आपनकर बी आर आंबेडकर डी बी रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी रही डॉक्टर बी एन राव एवं डी रही आपनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर टी कोन हेबो यार आंसर टी हेबो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कौन थे चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच एनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स मेंबर्स वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच एनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट मेंबर्स वेयर से मानकर मेंबर किए थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर किए थे ऑप्शन ए दिया जाइए नॉमिनेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज बी रही इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस एंड सी रही आप डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एवं डी रही आपंकर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो कौन ऑप्शन बी तो कौन देखा बी रे इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस डिफरेंट प्रोविंस रो डिफरेंट प्रोविंसेस रो जो लेजिस्लेटिव असेंबली रो जो सब इलेक्टेड हेइथिले जो मेंबर गुडा सब इलेक्टेड हेइथिले सेही मेंबर को कोन करा जायथिला नै कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जायथिला क्लियर देखंतु मु क्वेश्चन बहुत स्पीड रे एक्चुअली करते होछि कारण टाइम बहुत हो जाय टाइम प्राय घंटे रो ऊपर हे 1.5 घंटा प्राय हो जिवो तेणु मु कम समय आपन को जेपरि अधिक रो अधिक क्वेश्चन आपन को जोगाई देबी ता हमरो एम अटे तेणु स्पीड करबा पड़ुछि बहुत टाइम हो जाय ऑलरेडी हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो देखंतु कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग करबा समय रे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले ऑप्शन ए रही जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी रही डॉक्टर बी आर आंबेडकर सी रही बी एन राव एवं डी रही आपनकर राजेंद्र प्रसाद आउ से क्वेश्चन टी कहूँ मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग कला समय रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले ऑप्शन ए रही जवाहरलाल नेहरू बी रही डॉक्टर बी आर आंबेडकर सी रही आपनकर बी एन राव एंड डी रही आपनकर राजेंद्र प्रसाद तो आंसर कौन हम यार आंसर हूँ आपनकर ऑप्शन सी तो बी एन राव कौन थे आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स थिले कौन समय जो समय कि आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन को कौन करा ड्राफ्टिंग करा जाउथिला
Then who is considered as the maker of the Constitution of India? तो कहा को the maker of the Constitution of India बोली मानि निया जाय थाए बा कंसीडर करा जाय थाए. तो ऑप्शन ए रही आपनकर महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रही आपनकर बी आर आंबेडकर, सी रही जवाहरलाल नेहरू और डी रही बी एन राव. तो यार आंसर टी होची ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर को कौन करा जाय थाए भारतीय संविधान रो मेकर बोली कंसीडर करा जाय थाए. Which of the following was not a member of the drafting committee of the constitution? तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला जो कॉन्स्टिट्यूशन रो तो सही कॉन्स्टिट्यूशन रो ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर के नथिले. ऑप्शन ए रही आपनकर बी आर आंबेडकर, बी रही आलाडी कृष्ण रामस्वामी, ऑप्शन सी रही गोपाल स्वामी आयंगर एवं ऑप्शन डी रही राजेंद्र प्रसाद. तो यार आंसर टी कौन हेबो? यार आंसर टी हेबो ऑप्शन डी. तो राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टिंग कमिटी रो कोनोसी मेंबर नथिले. Who was the following was not a member of the Constituent Assembly? तो Constituent Assembly रो एमानक मध्यरु किए कौन नथिले? गोटे मेंबर नथिले. ऑप्शन ए रही आपन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी रही आचार्य जी.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी रही आपनकर जयप्रकाश नारायण एवं डी रही के.एम. मुंशी. तो यार आंसर कौन हेबो? यार आंसर हेबो ऑप्शन सी. तो जयप्रकाश नारायण से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन नथिले? मेंबर नथिले. बाकी समस्ते किए सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी एंड के.एम. मुंशी ए सब कौन थिले? गोटे गोटे मेंबर थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो. हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इन द इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो भारत रो जो इंटरिम पार्लियामेंट रहितला तो हिरे केतोटी मेंबर थिले? ऑप्शन ए रही 296, बी रही 313 एंड सी रही 318 एंड डी रही आपन 13316. तो यार आंसर टी कौन हबो? यार आंसर टी हबो ऑप्शन ए 296. 296 टी मेंबर थिले केउठी आपन इंटरिम पार्लियामेंट रे. The chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India was. तो देखो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए थिले? ऑप्शन ए रही के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी रही टी.पी. खैतान, ऑप्शन सी रही डॉक्टर बी आर आंबेडकर एवं ऑप्शन डी रही आपनकर टी.टी. कृष्णामाचारी. तो यार आंसर टी कौन हेबो? ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर आंबेडकर. डॉक्टर भीमराव आंबेडकर कौन थिले? चेयरमैन थिले ड्राफ्टिंग कमिटी से कौन थिले? चेयरमैन थिले. Who among the following was the chairman of Fundamental Rights Sub Committee of the Constituent Assembly? तो फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी रो चेयरमैन किए थिले? ऑप्शन ए रही आपनकर जे.बी. कृपलानी, बी रही राजेंद्र प्रसाद, सी रही बी आर आंबेडकर एवं डी रही आपनकर गोपीनाथ बरदलोई. तो यार आंसर टी हेबो कोन? यार आंसर टी हेबो ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी. यही व्यक्ति जनक कौन थिले? द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी. तो फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी रो चेयरमैन किए थिले? जे.बी. कृपलानी थिले. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय. तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जहाँ पर जाई कौन है आपनकर प्रेम्बल है तो से कहा द्वारा एक्चुअली प्रस्ताव दिया जाता ताहाको. तो ऑप्शन ए दिया जाय आपनकर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रही आपन किरण देसाई, ऑप्शन सी रे के नटवर सिंह एवं डी रही आपनकर के.एम. मुंशी. तो यार आंसर टी कौन हेबो? यार आंसर टी हेबो ऑप्शन ए. तो जवाहरलाल नेहरू को द्वारा ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन कराइतला? पास करा जाइतला. The national anthem was adopted by the Constituent Assembly. तो Constituent Assembly द्वारा केबे नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा जाइथिला? ऑप्शन ए रही 24 मई 1949, बी रही 24 नवंबर 1949, सी रही अपन 24 जनवरी 1950 और डी रही कौन 24 जून 1950. तो यार आंसर केते हबो? यार आंसर टी हबो ऑप्शन सी. तो 24 जनवरी 1950 रे 24 जनवरी 1950 रे नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा जाइथिला. कहा द्वारा?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। हु डेस्क्राइब्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज क्वासी फेडरल। आम जानू जे आम आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रही कि प्रकार क्वासी फेडरल एवं यही क्वासी फेडरल टर्म किए देथिले। ऑप्शन ए रे रही आपनकर ग्रैंडविल ऑस्टिन, ऑप्शन बी रे रही आयन जेनिंग्स, ऑप्शन सी रे रही आपनकर मॉरिस जोन्स एंड डी रे रही आपनकर केसी वेयर। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन डी केसी वेयर। तो ए से कौन करथिले क्वासी फेडरल टर्म से इंडिया को से देथिले, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को से डिस्क्राइब करथिले एज क्वासी फेडरल। तो emergency provision is emergency provision in Indian constitution has been taken from। तो भारतीय संविधान रे जो emergency provision रही ता क्यों बा कहा ठारू ताकू आना जाइछि। ऑप्शन ए दिया जाइछि आपनकर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी रही आपनकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एवं डी रही आपनकर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन डी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ठारू अन करा जाइछि आपनकर इमरजेंसी प्रोविजन को अडॉप्ट करा जाइछि। थैंक्स फ्रेंड। एवं जेहेतु आपन गोटे पार्ट हेले मो लर्निंग सेशन रो तेनु आपन मन को बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मो आपन मन को स्वागत जनाउछि। आज ये वीडियो रे आमे कोन करबा आपनकर देखंतु कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एवं यार जो सोर्सेस गुडा रहिला तो ताहार जो सब अंशिक गुडा रही ताहार आलोचना करबा एठारे। तो सेशन टाको लास्ट पर्यंत निहाते देखंतु। तो फर्स्ट क्वेश्चन टी होछि आपनकर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। तो भारतीय संविधान केबे लागू होइतिला। ऑप्शन ए रे रही